अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नए कोर्स के साथ जो है मैं यहाँ से स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ने फोर्स किया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो भी साथ लेकर चला जाए। तो पहले कोर्स हमारा ऑफिस ऑटोमेशन का और साथ में ऑटोकैड का जो कोर्स है वो कंटिन्यू है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, वो किस लिए इसकी ज़रूरत है, काफ़ी स्टूडेंट फोर्स भी कर रहे हैं कि इसको स्टार्ट किया जाए। इस पर आज इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत क्यों है, इसका स्कोप क्या है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो है क्या चीज़। इस पर इंशाल्लाह आज डिस्कशन करते हैं, जिसमें आज हम ग्राफिक डिज़ाइन में सिर्फ हमने देखना है कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो इस पर हम आज बात करते हैं। सबसे पहले ये कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई भी फील्ड है तो उसका स्कोप जो है वो होता है किस चीज़ को देखते हुए होता है कि मतलब उसको अगर एक बंदा कोर्स कर रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, चाहे आप लोग कहीं से भी करते हैं, उसके बाद उस कोर्स का बेनिफिट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप पहले थे वैसे ही अभी हैं। तो इसलिए लाजमी होता है कि जो कोर्स आप कर रहे हैं एक तो उसको डीपली करें, और जहां आईटी की बात आती है तो आप कोई भी कोर्स करें तो उसको 100% प्रैक्टिकल के साथ करें, सिर्फ गपशप पे ना जाएं। आप लोगों को असल में बात यह है कि स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। अच्छी बात है कि आपको स्टोरीज अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप देखें कि एक गरीब बंदा है वो अमीर कैसे बना है और उसके पास कौन सी गाड़ी है। आपको चाहिए कि आप उसकी जगह पर कैसे जाएंगे, उसके लिए आपको दिन रात की मेहनत करनी होगी। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कोई अगर आपको कहता है क्लिकिंग करें और ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सिर्फ उसकी बातें हैं। तो अच्छी बात है अगर आपको कोई मोटिवेट करता है, लेकिन उस खुशफहमी में ना रहें कि घर बैठे ही आपको अर्निंग हो जाएगी। तो ऐसे नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें या वेब डेवलपमेंट की या कोई भी कोर्स हो तो उसको डीपली सीखना होगा आपने, अगर आप फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो मैं क्योंकि खुद वेब डेवलपर भी हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, ऑप्टिमाइज़र भी हूँ और उसके अलावा मैकेनिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो जो प्रोफेशनल होता है वही एक अच्छे तरीके से आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, लेकर चल सकता है। तो क्योंकि मैंने खुद जो है वो फील्ड में वर्क किया है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप इजीली सीख सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि आप लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि ये स्टेप ले रहा हूँ। हालांकि मुश्किल है रूटीन से टाइम निकालना, लेकिन मैंने ग्राफिक डिज़ाइन का साथ में कोर्स स्टार्ट करा रहा हूँ। तो उसलिए आप लोगों ने इतना करना है कि डेली बेस पर लेक्चर जो है उनको वॉच करना है। साथ में टास्क इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, एक्सरसाइजेज वगैरह, वो जो है लाजमी आप लोगों ने जो है उन पर स्ट्रगल करनी है ताकि आप लोगों को ग्रिप हो, ताकि आप किसी काबिल हो सकें। तो अब हमारे पास सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि फ्यूचर जो है स्कोप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, क्या इसका स्कोप है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो है वो कुछ मैंने कोट किया है, जैसे आप देख सकते हैं, द डिमांड फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हर दिन इसकी डिमांड बढ़ रही है ग्राफिक डिज़ाइनर की। ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर जो है वो उसको ग्रिप होती है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाता है जो ग्राफिक का टोटली काम कर सकता है। तो इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो भी नया सेटअप स्टार्ट करता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस है या इंडस्ट्रीज में देख लें, उसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो पूरी कर रहा होता है ग्राफिक डिज़ाइनर। जैसे देखें कि लोगोस हो गए, लोगोस के साथ अगर बात करें वेबसाइट्स की, या फिर डिज़ाइन मटेरियल बहुत सा हो सकता है जो इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक सादा सी एग्जांपल है कि एक छोटा बच्चा है, उसको कहें कि आपको कौन सी जो है वो चीज़ पसंद है, कौन सी गोली पसंद है, कौन सी टॉफ़ी पसंद है, कौन सी चॉकलेट आप पसंद करते हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो चीज़ पसंद करेगा जिसका रैपर खूबसूरत होगा। रैपर के ऊपर आपको नजर आती है डिज़ाइनिंग, तो वो उसकी डिज़ाइनिंग पर डिपेंड कर रहा होता है। चीज़ अंदर से जैसी भी हो, लेकिन डिज़ाइनिंग बड़ा मैटर कर रही होती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो एक स्कोप है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी हम देखें, अब ये जो एग्जाम्पल आपको मैं देने लगा हूँ स्कोप से रिलेटेड, आपको आइडिया होगा कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो डिज़ाइनिंग ना हो और वो कंप्लीट हो। डिज़ाइनिंग के बगैर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है।
तो इधर हम बात करते हैं, पहले स्कोप की बात कर रहे हैं, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप दो वर्ड सुनते हैं कहीं ना कहीं, एक यूएक्स का वर्ड सुनते हैं और उसके साथ यूआई का जो है वो वर्ड सुनते हैं। तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये यूएक्स जो है वो डिज़ाइन क्या होता है, यूआई डिज़ाइन क्या होता है। तो यूएक्स डिज़ाइन जो होता है वो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब ये किसी भी प्रोडक्शन की आपने डिज़ाइनिंग करनी है, उसके वो कहेंगे जो डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट की कर सकता है, प्रोडक्ट से रेलिवेंट, तो उसको कहेंगे यूएक्स डिज़ाइनर है, या इस डिज़ाइन को कहेंगे यूएक्स डिज़ाइन। अगर यूआई डिज़ाइन होता है तो उसका ताल्लुक होता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के साथ। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स के लिए। तो यूआई डिज़ाइनर जो होगा वो वेबसाइट के लिए डिज़ाइनिंग करेगा। वेबसाइट में फिर बहुत सी चीज़ें, लोगो डिज़ाइन भी होता है, बैनर डिज़ाइन वगैरह भी होता है। उसके अलावा दो वर्ड और आपको सुनने को मिलेंगे, एक इंटीरियर डिज़ाइनर होता है और एक एक्सटीरियर होता है, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी होती है, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग भी होती है। ये क्या होती है? अंदरूनी कहीं भी डिज़ाइनिंग होगी, जैसे घर में किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग होगी वो कहलाएगी इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और अगर बाहर, घर से बाहर, जैसे गार्डन वगैरह में डिज़ाइनिंग होगी तो वो क्या कहलाएगी? एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग। अब हम सर्विसेज की तरफ आते हैं कि लोग कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर वो एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो कौन कौन सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखें लोगो डिज़ाइन। आपको यहाँ लोगोस बहुत से नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है वो लोगो डिज़ाइन कर सकता है। ये जो सर्विसेज आपको बता रहा हूँ, ये देखने के बाद आप कहेंगे कि फिर भी पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी क्यों है, जब एक बंदा खुद को ग्राफिक डिज़ाइनर भी कहता है, उसके बाद भी वो कहता है कि मेरा काम भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रगल करना ही नहीं चाह रहा। अगर वो स्ट्रगल करना चाहता है, ये सर्विसेज आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इतने वर्क जो है वो कर सकता है ग्राफिक डिज़ाइनर। अगर वो वाकई ग्राफिक डिज़ाइनर है, सिर्फ बातें नहीं हैं, 100% अगर उसको प्रैक्टिकल, उसको ग्रिप है, तो वो इतने वर्क करने के बावजूद कैसे कह सकता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो लोगो डिज़ाइन वो कर सकता है। लोगोज आपको नज़र आ रहे हैं, किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उसकी बुनियाद जब रखी जाती है उसका साथ में लोगो होता है, जो उसकी पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन उसकी कराता है। तो लोगो डिज़ाइनिंग बहुत लाजमी चीज़ है। कोई भी कंपनी जब बनती है तो उसके लिए लोगो वो सबसे पहले डिज़ाइन कराते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आपको सुनने को मिलती हैं। एक सुनते हैं पंफलेट सुनते हैं, पंफलेट डिज़ाइन, या फिर आप कहते हैं फ्लायर्स, या फिर लीफलेट बोलते हैं, या ब्रोशर्स बोलते हैं, डिज़ाइन करना है। तो ये भी किसी कंपनी के लिए, किसी भी इदारे के लिए बहुत लाजमी चीज़ होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, लोगों तक इस बात का नहीं पता चलेगा कोई कंपनी बन चुकी है। जैसे मेरा कंप्यूटर कॉलेज है, अगर पॉम्फलेट्स वगैरह लोगों तक ना पहुंचे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कोई कॉलेज है, तो कैसे एडवर्टाइजमेंट मुमकिन है। एडवर्टाइजमेंट के लिए पॉम्फलेट्स या फ्लायर, लीफलेट्स वगैरह बहुत लाजमी चीज़ हैं। ये डिज़ाइनर का काम होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो डिज़ाइन कर सकता है पॉम्फलेट्स वगैरह। उसके बाद फ्लैग डिज़ाइन में भी आप लोगों ने सुन रखा हो कि फ्लैग डिज़ाइनिंग अक्सर इलेक्शन के दिन होते हैं, उन दिनों में फ्लैग डिज़ाइन किए जाते हैं। या किसी ऑफिस में जाएं, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके ऑफिस में जाते हैं, कोई हाई रैंक पर मौजूद है, तो उसकी टेबल पर आपको छोटे छोटे फ्लैग्स नज़र आते हैं। तो इनके लिए सर्टन एक मटेरियल यूज़ होता है, क्योंकि मैं ये खुद डिज़ाइनिंग कर चुका हूँ तो आइडिया है। सर्टन मटेरियल होता है, उस पर डिज़ाइनिंग की जाती है फ्लैग की। तो ये डिज़ाइनिंग भी ग्राफिक डिज़ाइनर कर सकता है। उसके अलावा शर्ट डिज़ाइनिंग होती है। अगर पीटीआई की या नून लीग की या कोई भी सियासी पार्टीज़ हैं, वो डिज़ाइनिंग कराती हैं इलेक्शन के दिनों में कि कोई भी उम्मीदवार है हमारा तो वो हमारी नुमाइंदगी कर रहा हो, उसके लिए शर्ट की डिज़ाइनिंग की जाती है। इसके लिए अलग से मशीन होती है जो प्रिंटिंग करती है। A4 साइज़ में हम डिज़ाइनिंग करते हैं और उसका प्रिंट ऊपर होता है। उस मशीन का काम होता है हीट देना। वो जैसे ही हीट देती है तो ये एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसके थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है डिज़ाइन शर्ट पर। तो ये डिज़ाइनिंग भी मुमकिन है। लेकिन इसमें यह कि सबसे बढ़कर ये कि अगर हमारे पास एक कम एरिया है उसमें डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ज़्यादा एरिया उसमें डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ये आइडिया होता है एक्सपीरियंस के साथ साथ, जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है। ये मग डिज़ाइनिंग है। मग डिज़ाइन आप लोगों ने मे भी सुन रखा हो कि मग की भी डिज़ाइनिंग होती है। इसके लिए अलग से साइज़ होता है। मग बहुत से, एक स्मॉल साइज़ होता है, एक नॉर्मल, ये आपको जो नज़र आ रहा है बिग साइज़ है इसका। उसके बाद साथ में ये आपको मैजिक मग नज़र आ रहा है जिसमें चाय जो है उंडेली जाए गर्म, तब जाकर जो है
ये शो होती है तस्वीर, डिज़ाइन शो होता है जो हम डिज़ाइन करते हैं। जब ये ठंडा होगा तो दोबारा ये ब्लैक हो जाता है। तो ये मैजिक मग होता है, इन पर भी डिज़ाइनिंग वगैरह ग्राफिक डिज़ाइनर कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज में आता है। उसके बाद ये विजिटिंग कार्ड है। कोई भी कंपनी बनती है, कोई भी स्कूल कॉलेज है, तो उसके लिए उस स्कूल कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बंदा इंट्रो के लिए आता है कि आप बताएं, थोड़ा तारुफ करा दें, तो उसको आप जाते हुए विजिटिंग कार्ड भी दे देते हैं कि ये हमारे कॉलेज का या हमारी इंडस्ट्री का कार्ड है, आप जब चाहें हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो विजिटिंग कार्ड में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, तकरीबन 8 से 10 क्वालिटीज़ हैं। आप लोगों ने नॉर्मली, अगर कोई आपके पास अभी कार्ड मौजूद है आपकी पॉकेट में, निकाल कर चेक कीजिए। उसके ऊपर अगर आपको थोड़ा सा शीट सी नज़र आती है, एक कली सी नज़र आती है, तो वो शाइनिंग विजिटिंग कार्ड होता है। उसके अलावा जो है ऐसा कार्ड जिसके ऊपर वो कली नज़र नहीं आती, वो मैट कार्ड होता है। फिर एक कार्ड अगर आपके पास हो जो उभरा हुआ महसूस हो, एम्बस कार्ड होता है, एम्बॉसिंग प्रोसेस के थ्रू उसको बनाया जाता है। एम्बस कार्ड होता है, डाइयों की मदद से उसको उभारा जाता है। एम्बस कार्ड के बाद फिर हमारे पास एक कार्ड होता है जिसको यूवी कार्ड बोलते हैं, जिसके ऊपर कली सी मौजूद होती है, वो कोटेड होता है, बहुत मजबूत होता है। उसके अलावा जैसे एक्सरे होता है उस तरीके से एक कार्ड होता है जिसको क्रिस्टल कार्ड बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दो दो कंपनीज चल रही होती हैं, दो दो बिजनेस चला रहे होते हैं, तो वो डबल कार्ड भी होता है, दोनों साइड से डिज़ाइन होता है। या फिर आप टेलर के पास जाते हैं, आप कहते हैं ये हमारा सूट सिलाई करना है, तो वो आपको एक कार्ड देता है जिसके पीछे नाम वगैरह और बकाया जात लिखे होते हैं, तो वो भी डबल साइड से प्रिंटेड कार्ड होता है। तो इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। विजिटिंग कार्ड का भी अलग से साइज होता है, डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन करता है। मेरे ख्याल से अगर एक काम भी इसमें से ग्राफिक डिज़ाइनर पकड़ लेता है, उस पर मेहनत करता है, तो वो भूखा नहीं रह सकता। वो कम अज़ कम ये नहीं कह सकता कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वो ये नहीं कहेगा, वो मेहनत करके बहुत कुछ अर्न कर लेता है। क्योंकि हमारे सामने बहुत सी एग्जाम्पल हैं, हमारे स्टूडेंट हैं काफ़ी जो यहाँ से सीख कर गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो डेली बेस पर अपनी शॉप बनाकर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो उधर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ बनाते हैं या विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग है। विजिटिंग कार्ड जो है नॉर्मली 1000 रुपये के अंदर कस्टमर जो है वो लेता है। 1000 कार्ड, 1000 कहते हैं, होते 960 या 980 हैं। अब वो कार्ड तकरीबन 330 रुपये के अंदर, 340 रुपये के अंदर 1000 तैयार होता है। लेकिन ये भी अंदर की बातें ये आम बंदे को पता नहीं होती। जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, जिसका लिंक होता है मार्केट के साथ, उसको आइडिया होता है। तो ये विजिटिंग कार्ड भी ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो बना सकता है और कोई भी क्वालिटी इसकी देना चाहे दे सकता है। उसके बाद पेनाफ्लेक्सिस के बारे में आप लोग जानते होंगे। पेनाफ्लेक्स है, चाहे वो शीट कोई भी है, चाइना की है या कोरिया की है या स्टार है, डिज़ाइन जो किया जाता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही फील्ड है जिसके थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। और 1000 फीट का भी पेनाफ्लेक्स निकालना चाहे निकाल सकता है। और मेरे ख्याल में कोई भी बिजनेस एडवर्टाइजमेंट के बगैर चल नहीं सकता, चाहे वो 2x3 के पेनाफ्लेक्स हों या बड़े बड़े जो है वो लाइट बोर्ड बनवाने हों, उन पर आजकल फ्लैक्स ही लग रहे हैं, तो फ्लैक्स भी बनाए जा सकते हैं और ये ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। उसके बाद ये आप लोगों ने मे भी देखा हो, मैंने पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है, वन विजन है। वन विजन होता है कि कई दुकानों में आप देखते हैं कि आपको स्टिकर नज़र आता है लेकिन अंदर से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। रात को जब लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखा है, तब नज़र आता है, दिन में नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर वाले बंदे को बाहर की तरफ नज़र आ रहा होता है, तो एक तरफ से नज़र आता है, इस वजह से इसको बोलते हैं वन विजन। तो मुख्तलिफ रेट्स हैं इनके। ये भी डिज़ाइन किया जा सकता है जो शीशे पर अक्सर लगाया जाता है और अंदर वाले को बाहर नज़र आता है, बाहर वाले को अंदर नज़र नहीं आ रहा होता। हाँ, रात के टाइम अंदर वो बाहर वाला भी देख सकता है। उसके बाद पोस्टर्स होते हैं, जैसे कहीं नातखानी वगैरह होती है, इस तरह से इज्तिमात होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, वो बनाने का काम भी ग्राफिक डिज़ाइनर का है। ये भी उसकी सर्विसेज में जो है इंक्लूड है। उसके बाद शील्ड्स होती हैं, स्कूल कॉलेजेस के लिए बनवाई जाती हैं। अब इसके अंदर का देखें डिज़ाइन किया गया, तो ये भी डिज़ाइनर का काम है। या इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लिखनी है, वो भी डिज़ाइनर का काम है, वो डिज़ाइन करता है। और शील्ड पर वो क्या होता है, प्रिंट होता है। उसके बाद डिज़ाइनिंग जो है वो 2D में भी होती है, 3D में भी होती है। 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, जिसमें मोटाई भी शामिल हो जाती है, जैसे आपको ये पिक्चर वाजे कर रही है। उसके अलावा सोशल मीडिया एड्स हैं। मैं आपको बताऊं, मैं खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हूं, तो मैंने शुरू में बहुत सा काम किया था। मतलब ये कि सोशल मीडिया, जैसे आपके पास फेसबुक कहते हैं, इलेक्शन के दिनों में लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी जो है पीटीआई है या कोई भी उनकी सियासी पार्टी है उसकी एक पोस्ट बना दें। तो उस पोस्ट का नॉर्मली जब मैं वर्क करता था तो रेट था 80 रुपीज़।
एक पोस्ट जिसको बनाने में मुझे 5 मिनट लगते थे तो 80 रुपये जो है वो कहते थे आपको हम पे करेंगे। तो मैंने कहा हुआ था कि मेरा मोबाइल का खर्च है, तो क्यों ना ऐसा करें कि जितनी पोस्टें मैं बनाऊंगा उसके बदले में आप क्या करें कि मुझे बैलेंस सेंड कर दिया करें। तो ऐसा ही होता था कि मेरा बैलेंस जो है ख़त्म ही नहीं होता था। तो बात करने का मकसद ये है कि आप सोशल मीडिया के एड्स वगैरह बनाना चाहें, बहुत वर्क होता है, ये भी कर सकते हैं। जैसे आपको नॉर्मली नज़र आ रहे होते हैं फेसबुक पर इस तरीके से शॉप नाउ वगैरह स्पेशल ऑफर्स लिखी होती हैं, तो ये सोशल मीडिया एड्स भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं खुद। उसके बाद नोटबुक्स हैं, नोटबुक आपको नज़र आती है, उसके बाहर टाइटल पेज होता है, अगर ये आप डिज़ाइन करना चाहें ये भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और इनका जैसे असाइनमेंट पेपर होता है इसके बॉर्डर प्यारे से बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, वो भी डिज़ाइनर का ही काम है। फिर ये शादी कार्ड्स हैं, शादी कार्ड ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ये डिज़ाइनर का काम नहीं है। डिज़ाइनर का काम इसके अंदर जो एक कार्ड होता है उस पर जैसे दूल्हा या दुल्हन का नाम लिखा हुआ होता है, उनके रिश्तेदारों के नाम होते हैं, वो डिज़ाइन करना होता है जो उर्दू वगैरह में इंग्लिश में डिज़ाइन किए जाते हैं, फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं उस कार्ड पर, तो ये भी डिज़ाइनर बनाता है। और ये एक काम भी बहुत ज़बरदस्त है जो आपके इलाकों में भी लोग कर रहे होंगे और इसमें बचत बहुत ज़्यादा है। एक कम से कम जो एक पैकेट होता है वो 50 कार्ड्स का होता है मिनिमम, कहते हैं ये आप बनवा सकते हैं। 3 रुपये से कार्ड स्टार्ट होता है और ये चलता जाता है 100, 150, 200 रुपये का भी एक कार्ड होता है। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं वो हमसे चार्जेस जो लेते हैं वो तकरीबन 1000 जो है कार्ड के चार्जेस लेंगे, 220 या 30 रुपये प्रिंटिंग के। लेकिन जो डिज़ाइनर होता है जो ये काम शादी कार्डों का कर रहा होता है वो मुख्तलिफ रेट लगाता है, 50 कार्ड का और लगाता है, 100 का और लगाता है। हालांकि उसके डिज़ाइन का 50 रुपये वो अलग से लेता है कि मैंने डिज़ाइन किया है, और प्रिंटिंग प्रेस वालों को सिर्फ 250-300 रुपये मिलते हैं आज के रेट के हिसाब से। आज का रेट कुछ बड़े हैं तो प्रिंट करके उन्होंने 1000 देना होता है, तो इसमें बहुत बचत है। अगर 50 कार्ड भी एक बंदा बनवाता है तो उसके साथ तकरीबन 500 रुपये बच जाते हैं। तो ये अगर एक बंदा काम पकड़ता है कि मैं सिर्फ शादी कार्ड ही डिज़ाइन करता हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा बचत है। वो अपनी एजेंसी ले सकता है कार्डों के अंदर भी बचत है, फिर वो प्रिंट करके देगा उसमें और भी बचत है। उसके बाद कैटलॉग्स होते हैं, ये आपने देखा होगा कई बार आप चेयर्स वगैरह लेने जाएं और आप कहें मैंने चेयर लेनी है लेकिन डिज़ाइन पसंद करना है, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, तो मुख्तलिफ उनके साथ रेट्स लिखे होते हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत से मॉडल्स होते हैं, तो इनको बोला जाता है कैटलॉग्स। कैटलॉग्स भी बनाने हों तो ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेटर हेड है। ये लेटर हेड किसी भी कंपनी के लिए बहुत लाजमी चीज़ होती है, स्कूल कॉलेज के लिए भी लाजमी होता है। अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है तो आपके कहते हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी है या आपने कोई इदारा बनाया हुआ है तो उसका लेटर हेड लेकर आएँ। तो लेटर हेड पर क्या होता है, उस कॉलेज का लोगो वगैरह होता है, ऊपर प्रिंसिपल है तो उसका नाम लिखा होगा, और सिंपल उसको खाली जो है लेटर हेड दे दिया जाए तो वो आपको अकाउंट बना देते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है, लेटर हेड किसी भी इदारे के लिए लाजमी होता है, जिस पर आपको करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह या एक्सपीरियंस लेटर वगैरह बनाना हो तो इसी लेटर हेड पर, या हमने अब ख़ुद जब ऊपर बोर्ड वालों को लेटर भेजना होता है तो अपने कॉलेज के लेटर हेड पर प्रिंट करके भेजते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन्वेलप्स होते हैं। इन्वेलप्स को डिज़ाइन करना है तो वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर कर सकता है, किसी तरह से भी प्यारा से प्यारा डिज़ाइन बनाना है तो वो बना सकता है। उसके बाद जो है रिसिप्ट बुक्स होती है। ये बहुत अहम चीज़ है कि कोई भी बिज़नेस करना है, या हमारा कंप्यूटर कॉलेज है तो इसमें भी ये रिसिप्ट बुक्स चलती हैं कि बच्चे ने फ़ीस हमें जमा कराई है या नहीं कराई, तो उसका रिकॉर्ड रखना होता है, क्योंकि पेरेंट्स उनके कह सकते हैं कि भाई हमने तो फ़ीस जमा कराई थी तो आप लोगों के पास रिकॉर्ड है तो दिखाएं। तो ये रसीद नंबर होते हैं, जैसे ही बच्चे का कोर्स कंप्लीट होता है उसको एंड पर हम रसीद नंबर दे देते हैं कि आपके रसीद नंबर मिसिंग है। तो अगर उसने एक आध माह की फ़ीस जमा नहीं कराई तो उससे हमें पता चल जाता है, और वो स्टूडेंट जो है वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने तो जमा कराई थी। तो ये कहीं भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए रिसिप्ट बुक्स होती हैं। इनको भी डिज़ाइन किया जा सकता है, वेब डिज़ाइन, इनको जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो डिज़ाइन करता है। उसके बाद हमारे पास ब्रांड आइडेंटिटी होती है। ये आप लोगों ने देखा होगा किसी भी इदारे में मुख्तलिफ पेन होते हैं, उन पर कॉलेज का नाम होता है या उस कंपनी का नाम होता है। लेटर हेड की हम बात कर चुके हैं, विजिटिंग कार्ड की बात कर चुके हैं। इस तरीके से वो उस जो है कंपनी की पहचान होते हैं, वो ब्रांड्स जो हैं, जैसे पेन है, रजिस्टर है, इस तरह की चीज़ें कॉलेज या कोई भी इंडस्ट्री है अपने नाम से वर्कर्स को देते हैं तो वो उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर जो है डिज़ाइन करता है। उसके बाद कमर्शियल एड्स होते हैं।
अब कमर्शियल ऐड जैसे ये मैंने शो किया और डिटॉल का, इस तरह के एड्स बनाने हों वो भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद स्टैंप आपने देखी होगी, स्टैंप को भी डिज़ाइन जो है वो किया जा सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनर ही उसको डिज़ाइन करता है। फिर आप की चेन डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, अगर आप की चेन को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, इसके लिए भी वर्किंग एरिया कम होगा, औरों से मुख्तलिफ होगा, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर ही इसको डिज़ाइन करता है। उसके बाद पेन डिज़ाइन है। पेन डिज़ाइन की बात करें तो ये देखें ऊपर आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, तो ये अलग से मशीनें होती हैं, लेकिन डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन करता है। उसके बाद जो है कमांड दी जाती है और जो है प्रिंटिंग मशीन जो होती है इसको प्रिंट करती है। उसके बाद अगर किसी कॉलेज के नाम से आप एक घड़ी है वो उसमें डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो डिज़ाइन बनाया जा सकता है। क्लॉक डिज़ाइन, क्लॉक के बाद कैप डिज़ाइन है, अगर एक टोपी है, कैप है, उसको आप अपने कॉलेज का नाम देना चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट को जो भी हमारे कॉलेज में आएगा वो हमारे कॉलेज का लोगो ऊपर लगा हो और वो कैप पहन कर आए, ये भी मुमकिन है। उसके बाद प्लेट डिज़ाइन है, प्लेट की डिज़ाइनिंग वगैरह भी ग्राफिक डिज़ाइनर ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर प्लेट डिज़ाइन है। तो नंबर प्लेट की बात करें तो नंबर प्लेट चाहे वो मोटरसाइकिल की है या फिर गाड़ी की है, उसकी डिज़ाइनिंग भी की जा सकती है। वो अलग बात है कि इसमें प्रिंटर जो है वो कटिंग प्रिंटर यूज़ होता है, जो डिज़ाइन हम उसको देते हैं वो काट देते हैं और इजीली हम नंबर प्लेट बना लेते हैं। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त वर्क है। 30 से 35 हज़ार रुपये के अंदर एक प्रिंटर आता है जिसकी मदद से नंबर प्लेट्स वगैरह का वर्क बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट कार्ड है। स्टूडेंट कार्ड आप बनाना चाहें, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे करैक्टर सर्टिफिकेट हो गए, किसी भी कॉलेज का जो है डिप्लोमा हो गया, वो आप ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन कर सकता है। उसमें सिक्योरिटी वगैरह लगाना चाहे वो भी लगा सकता है ताकि कोई उसको कॉपी ना कर सके। अच्छा, उसके बाद जो है ये इतना काम जो है आप जानते हैं तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। कोई स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी की है कि सर हमारे लिए बेहतर है, लड़कियां अक्सर पूछती है कि सर हमारे लिए बेहतर है कि हम घर में बैठकर काम करें। कोई शक वाली बात नहीं है कि लड़कियों का काम करना ऐसी फील्ड में जहां मर्द भी मौजूद हो मुश्किल है। घर में बैठकर आप काम कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जितनी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं, अगर इनमें से आपको सारी बनाना नहीं आता, कुछ चीज़ों पर भी ग्रिप हो सकती है, आपको हो जाती है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, आप फ्रीलांसर कहलाते हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप एक फ्रीलांसर कहला सकते हैं। उसके लिए बहुत सी जो है फील्ड्स होती हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन पे वर्क करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज़ ये है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर नाम के ना हो, आपको 100% प्रैक्टिकली वर्क आना चाहिए। इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली वर्क आएगा अगर हमारे साथ आप रहेंगे और वाकई मेहनत भी करेंगे, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका। काफ़ी लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर चुके हैं फिर भी उनको कुछ नहीं आता। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अभी आप मेहनत करते हैं तो फिर भी इंशाल्लाह बहुत कुछ हो सकता है। इसमें आपको प्लेटफॉर्म दिखाएं जैसे फाइवर है, अपवर्क है, टॉपटेल है, उसके अलावा सिंपली हायर्ड है, पीपल पर और है, एक्वेंट है, क्राउडेड है, द क्रिएटिव ग्रुप है, 99 डिज़ाइंस है, उसके अलावा नेक्स्ट के नाम से है, विंटर एक्सेस है, टास्क रैबिट है, स्काई वर्ल्ड है, डिज़ाइन हिल के नाम से जो है मौजूद है, फ्रीलांसर के नाम से मौजूद है, गुरु का प्लेटफॉर्म मौजूद है, हायरेबल है, फ्लेक्स जॉब्स है। इसमें आप इजीली वर्क कर सकते हैं। ये आपके पास मैंने आपको और भी ज़्यादा है, मैंने 18 प्लेटफॉर्म्स आपको बता दिए जिन पर आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज आप दें, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो टाइम है। अगर आप किसी का टाइम ज़ाया करेंगे तो वो बंदा जो है ज़ाहिर सी बात है आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेगा। कहीं से आप कोर्स कर रहे हैं, वो बंदा आपको अच्छे से कोर्स नहीं कराता, वो भी आपका टाइम ज़ाया कर रहा है। तो आप इन प्लेटफॉर्म पर जाएं तो कुछ लेकर जाएं। आपको काम करना आना चाहिए। अगर काम करना आएगा तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई जो है वो वर्क नहीं देगा, वर्क देगा, प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। और बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं, जैसे अब अपवर्क की अगर बात की जाए तो तकरीबन 200 प्रोजेक्ट डेली बेस पर, क्योंकि फ्रीलांसिंग की बात करें इसमें ट्रेडिशनल वर्क भी होता है, नॉन ट्रेडिशनल भी होता है। तो अपवर्क की अगर बात करें इस पर 200 प्रोजेक्ट डेली बेस पर आते हैं। आपने बिड करना है, उस पर जो प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं उनके साथ जो है आप डीलिंग करते हैं। अगर उनको पोर्टफोलियो आप चेक कराते हैं, आपका काम उनको अच्छा लगता है तो वो आपको काम देंगे कि आप हमें काम करके दें। और ये भी नहीं है कि आपको वो पे नहीं करेंगे, पे भी करेंगे। तो काम आए सही आपको,
तो मैंने यहाँ थोड़ी बात की ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, स्कोप के बारे में बात कर दी, और बहुत ही अहम पॉइंट आपको बताया कि 100% आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। उसके अलावा जो है ये भी आपको बताया कि ये कोर्स स्टूडेंट के फोर्स करने पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों का इस पर कंसंट्रेट करना बहुत लाजमी है अगर आप कोई सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल वर्क कर चुका हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स आउटलाइन की बात की जाए, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि भी सही। इसमें थोड़ा आपको आइडिया दे दूँ, इसमें एडोब फोटोशॉप है, उसकी हम बात करेंगे, कोरल ड्रा है, उसके बाद इन पेज होता है, इलस्ट्रेटर वगैरह होता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आगे इंशाल्लाह डिस्कस हम करेंगे कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट डाउनलोड करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को, लेकिन डाउनलोड और करते हैं, हो कुछ और डाउनलोड जाता है, कोई एंटीवायरस डाउनलोड हो जाता है, लेकिन करना तो वो इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना चाह रहे होते हैं, फोटोशॉप जो है वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो एडवांस जो है इंशाल्लाह एडोब फोटोशॉप CS6 जो है, मैं वो आपका जो कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ, उसमें पहले हम बात करेंगे एडोब फोटोशॉप की CS6 की, इंशाल्लाह एडवांस लेवल पर फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोरल ड्रा क्या होता है उस पर बात करेंगे, इन पेज है, इलस्ट्रेटर है, फिर इंशाल्लाह आफ्टर इफेक्ट की बात करेंगे, तरतीब से चलते जाएंगे। यहाँ आपको जो है बात थोड़ा चल रही है तो आपको बात बता दूं, जो हमारे पास एक पिक्चर होती है ना, कोई तस्वीर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर को अगर आप जूम करें तो क्या होता है कि क्या इसके पिक्सल टूटते हैं। आपके पास पिक्चर की दो क्वालिटीज़ होती हैं, एक रेस्टर होती है और एक वेक्टर होती है। तो वेक्टर बेस जो इमेज होती है वो कोरल ड्रा के अंदर बनती है या फिर इलस्ट्रेटर में बनती है, लेकिन रेस्टर बेस जो इमेज है वो फोटोशॉप में बनेगी। पहले हम एडोब फोटोशॉप की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम रेस्टर इमेजेस की बात करेंगे। पिक्चर्स में हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये कि उसके पिक्सल टूटेंगे सही। उसको जैसे ही हम जूम करते हैं किसी पिक्चर को, आप पिक्चर को जूम करें, कोई भी पिक्चर आपके पास अवेलेबल है, तो उसके पिक्सल्स आपको डॉट में नजर आएंगे, स्क्वायर से छोटे छोटे स्क्वायर बन जाएंगे और पिक्सल टूटना शुरू होंगे। तो वो पिक्सल टूट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपके पास जो इमेज की क्वालिटी है वो रेस्टर है। तो ये आपको थोड़ी मैंने गपशप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, इसके स्कोप के हवाले से बताया, और साथ में आपको ये भी एक एडवाइस की है कि अगर आप अपना टाइम जो ज़ाया हो चुका है उसको भी कवर करना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह जो है आपको बेसिक टू एडवांस बताएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, और इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनर आप इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है बन सकते हैं, और आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ऑफलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप अपनी शॉप बनाना चाहते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि मैं 20,000 की जॉब नहीं करना चाहता, मैं पर डे 20,000 कमाना चाहता हूं, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो इतनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं कि ये इतना डिज़ाइनिंग का वर्क हो रहा है, तो आप अगर फील्ड में बैठें तो आप एक महीने में लाखों कमा सकते हैं। लेकिन ये है कि हिम्मत करनी होगी, ये काम आपको सीखना होगा, तब आप इस काबिल होंगे कि इंशाल्लाह आप भी कहला सकें कि एक दिन आप कहें कि मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर हूं, और पाकिस्तान के अंदर जब रैंकिंग होती है तो मेरा नाम कंसिडर होता है, मैं भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूं। तो उसके लिए वर्क करना होता है, आपने ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे, जब आपको ग्रिप हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आप भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे। तो इस उम्मीद के साथ बच्चे आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप लोग जो है कंसंट्रेट करेंगे इस पर, और फुली आपने स्ट्रगल करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।